गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज मैं डॉक्टर पीताम्बर शर्मा बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे आज की क्लास में टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग मीन्स शिक्षण, लर्निंग मीन्स सीख। टीचिंग व लर्निंग दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और एक दूसरे के सप्लीमेंट भी हैं। जैसे टीचिंग करते हैं, यदि उसमें लर्निंग नहीं हो तो टीचिंग का कोई मीनिंग नहीं है, और लर्निंग के लिए टीचिंग कंपलसरी है, लर्निंग के लिए टीचिंग आवश्यक है। तो सबसे पहले बात करेंगे टीचिंग। टीचिंग क्या है? टीचिंग की सिंपल सी डेफिनेशन यदि देखें तो टीचिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग सिचुएशंस इन विच लर्निंग कैन टेक प्लेस बिटवीन इंस्ट्रक्टर एंड लर्नर। Teaching is the process of providing situations in which learning take place between instructor and learner। इसका सीधा सा मतलब ये है कि शिक्षण एक वह प्रक्रिया है, प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया मीन्स ऐसी क्रिया जो नियमित रूप से चलती हो। तो शिक्षण वह प्रक्रिया है जो शिक्षार्थी व शिक्षक के मध्य ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करती है या ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करती है जिससे सीख प्रभावी हो सके, सीख स्थान ले सके। सेकंड डेफिनेशन, टीचिंग इज डायरेक्टिंग द लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग इज डायरेक्टिंग द लर्निंग प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ विच वन थ्रू his own activity, which are through his own activity becomes change in behavior। एक बार रिपीट कर देते हैं। टीचिंग इज डायरेक्टिंग द लर्निंग प्रोसेस, द प्रोसेस बाई विच वन थ्रू हिज ओन एक्टिविटी बिकम्स चेंज इन बिहेवियर। इसका मतलब ये है कि शिक्षण है वो सीख प्रक्रिया को निर्देशित करती है, सीख प्रक्रिया को गाइड करती है, सीख प्रक्रिया को डायरेक्ट करती है, निर्देशित करती है। द प्रोसेस बाय विच वन थ्रू हिज ओन एक्टिविटी बिकम चेंज इन हिज बिहेवियर, वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के प्रयासों द्वारा, स्वयं के द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। बिकम चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार में परिवर्तन लाता है। व्यवहार में परिवर्तन लाने का मतलब यह है, बिहेवियर के तीन कंपोनेंट्स हैं बेसिकली। चेंज इन नॉलेज, चेंज इन स्किल, चेंज इन एटीट्यूड। मतलब नॉलेज में परिवर्तन आए, किसी व्यक्ति की नॉलेज ज्ञान में परिवर्तन आए, स्किल कौशल में परिवर्तन आए, और उसका एटीट्यूड, उसकी मनोवृत्ति या उसके सोचने का तरीका या उसका दृष्टिकोण है, उसमें परिवर्तन आए। तो ये तीनों कंपोनेंट्स हैं बिहेवियर। इन तीनों में परिवर्तन आएगा तो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आएगा। और शिक्षण का जो अंतिम उद्देश्य है, शिक्षण का जो अंतिम लक्ष्य है, वो भी यही है कि व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाना। यदि किसी व्यक्ति के शिक्षण के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाते हैं तो शिक्षण प्रभावी नहीं है। उस शिक्षण को प्रभावी नहीं कह सकते जिससे किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन नहीं आए। तो शिक्षण का प्रथम वह प्राथमिक उद्देश्य यही होना चाहिए कि व्यक्ति के व्यवहार में, शिक्षण के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आए, जिससे वो अपना परिवर्तन, जीवन स्तर में परिवर्तन ला सके। हिंदी में इसकी डेफिनेशन देखें तो शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान, कौशल व अभिरुचियों की वृद्धि में सहायता प्रदान करता है। शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान, कौशल व अभिरुचियों की वृद्धि में सहायता प्रदान करता है। इसी में वो तीन कंपोनेंट्स आगे व्यवहार के, ज्ञान, कौशल व अभिरुचि एटीट्यूड से है कि सहायता प्रदान करता है। दूसरी डेफिनेशन देखें, शिक्षण पारस्परिक प्रभावों का एक रूप है। पारस्परिक मतलब शिक्षक व शिक्षार्थी के मध्य, शिक्षण शिक्षक व सीखने वाले के मध्य, या निर्देशक व सीखने वाले के मध्य, विद्यार्थी के मध्य शिक्षण पारस्परिक प्रभावों का एक रूप है जिसका लक्ष्य दूसरे व्यक्ति को के व्यवहार
क्षमता में परिवर्तन तथा विकास करना है। क्लियर? ये टीचिंग की एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इसके बाद करेंगे स्टेप्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग की जो स्टेप्स हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं जिनसे पूरी ये प्रक्रिया कंप्लीट होती है, पूरी प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। तो विल्सन एंड गैलप ने 1955 में शिक्षण की 6 अवस्थाएं मुख्यतः बताई हैं। 6 अवस्थाएं बताई हैं। सबसे पहली अवस्था है अटेंशन, सेकंड है इंटरेस्ट, थर्ड है डिज़ायर, फोर्थ है कन्विक्शन, फिफ्थ है एक्शन एंड लास्ट है सेटिस्फैक्शन। अटेंशन का मतलब ध्यान आकर्षित करना है, ध्यान आकर्षण। इंटरेस्ट का मतलब रुचि, डिज़ायर का मतलब इच्छा, कन्विक्शन का मतलब दृढ़ विश्वास, एक्शन का मतलब कार्य रूप और सेटिस्फैक्शन का मतलब संतुष्टि। तो इस प्रकार से ये 6 जो अवस्थाएं हैं ये एक सीक्वेंस के तहत चलते हैं। इनकी सीक्वेंस यही रहेगी। सबसे पहले अटेंशन स्टेज आएगी, दूसरी स्टेज आएगी इंटरेस्ट, तीसरी स्टेज आएगी डिज़ायर, चौथी स्टेज आएगी कन्विक्शन और पाँचवीं आएगी एक्शन और छठी आएगी सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब ये है कि कोई भी शिक्षार्थी है, यदि किसी को भी कुछ सीखना है तो इन 6 अवस्थाओं से कंटिन्यू उसको पास करना पड़ेगा, 6 अवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा, तब जाके वो किसी तकनीकी या किसी भी विषय के बारे में सीख सकता है। तो सबसे पहले लेंगे, पहली स्टेज रहेगी अटेंशन मतलब ध्यानाकर्षण या ध्यान आकर्षित करना। प्रसार शिक्षण का मतलब ये है कि विशेषकर किसान समुदाय से या फार्मिंग कम्युनिटी से, चाहे वो कृषक महिलाएं हों, कृषक युवा हों, तो उन सब से है यहाँ। तो प्रसार शिक्षण की यह प्रथम अवस्था है। अटेंशन प्रथम अवस्था है जिसमें ग्रामीणों को नए विचारों व पद्धतियों के बारे में जागृत किया जाता है, उनको जागरूक किया जाता है। वो नई तकनीकी के बारे में कुछ जानते नहीं हैं, उनको जागरूक किया जाता है, अवेयर किया जाता है कि भाई कोई नई तकनीकी है, कोई भी नई वैरायटी है। क्योंकि किसान प्राय वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रति जागृत नहीं होते। जो किसान वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्रों के ज़्यादा क्लोज रिलेशन में रहते हैं उनको तो जागरूकता रहती है, लेकिन आम किसान प्राय इन नए नए अनुसंधानों के प्रति जागरूक नहीं होते। तो इसमें प्रसार कार्यकर्ता या शिक्षक का ये महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वो नई नए अनुसंधानों से, नई नई तकनीकियों से किसानों को जागरूक करे। जागरूक नहीं होते, इसीलिए प्राय लोग सबसे पहले नए विचार, पद्धति या उद्देश्य को जाने। यह परिवर्तन का एक आरंभिक बिंदु है। अटेंशन है वो फर्स्ट स्टेज है चेंज के लिए। इस अवस्था में जनसंचार माध्यम जैसे रेडियो, टीवी, प्रदर्शनी व प्रसार कार्यकर्ता, स्थानीय नेता इत्यादि के द्वारा व्यक्तिगत संपर्क महत्वपूर्ण शिक्षण विधि हैं या महत्वपूर्ण शिक्षण विधि या प्रभावी शिक्षण विधि हैं जिनसे लोगों को जागरूक किया जा सकता है। सेकंड स्टेज है इंटरेस्ट रुचि। यह प्रसार शिक्षण की दूसरी अवस्था है जिसमें नई तकनीकी के बारे में प्रसार कार्यकर्ता या शिक्षक विस्तार से किसानों को या कृषक समुदाय को बताता है। इस अवस्था में यह आवश्यक है कि जो भी शिक्षण सामग्री है, जो भी शिक्षण का विषय है, वो ग्रामीणों की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। क्योंकि यदि ग्रामीणों की आवश्यकताएं शिक्षण के माध्यम से पूरी नहीं हो पाती हैं तो फिर किसानों का उसमें रुचि नहीं रहेगी और वो शिक्षण प्रभावी नहीं रहेगी। इस अवस्था का मुख्य कार्य नई तकनीकी में किसानों की रुचि पैदा करना है। इस अवस्था में प्रसार कार्यकर्ता, स्थानीय नेता, व्यक्तिगत संपर्क, रेडियो, टीवी व लिखित सामग्री इत्यादि महत्वपूर्ण हैं। थर्ड स्टेज है डिज़ायर मतलब इच्छा। मतलब आदमी जागरूक हो गया, कोई व्यक्ति जागरूक हो गया किसी तकनीकी के बारे में और उसकी कुछ रुचि भी उसमें क्रिएट हो गई, उसके बाद डिज़ायर इच्छा। इस अवस्था का अर्थ है ग्रामीणों के वर्तमान व्यवहार में परिवर्तन के लिए प्रेरित करना, उनको मोटिवेट करना है। जो वर्तमान अवस्था है उससे परिवर्तन के लिए उनको मोटिवेट करना है, प्रेरित करना है। इस अवस्था में यह आवश्यक है कि नए विचारों और पद्धति के माध्यम से किसानों को यह बताया जाए कि नई पद्धति उनके लिए किस
तरह से महत्वपूर्ण है या किस प्रकार से नई पद्धति उनके लिए लाभदायक हो सकती है, जो वर्तमान तकनीकी है उससे वो किस तरह से सुपीरियर है, किस तरह से उनके लिए लाभदायी है, किस तरह से उनके लिए बेनिफिशियल है, ये इस अवस्था में बताया जाता है। इस अवस्था का मुख्य कार्य यही है कि लोगों को ये बताना कि नई तकनीकी उनके लिए प्रॉफिटेबल है, नई तकनीकी उनके लिए बेनिफिशियल है, नई तकनीकी से उनको ज़्यादा लाभ है। इस अवस्था में प्रदर्शन क्षेत्रों का भ्रमण, प्रसार कार्यकर्ता प्रदर्शन क्षेत्रों का भ्रमण करवाता है किसानों को। लिखित सामग्री, समूह चर्चा व व्यक्तिगत संपर्क इत्यादि शिक्षण विधियाँ महत्वपूर्ण हैं। ये डिजायर थर्ड अवस्था होगी। इसके बाद चौथी अवस्था शिक्षण की रहेगी कन्विक्शन। इस अवस्था में नई तकनीकी के ग्रहण के लिए प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीणों में विभिन्न शिक्षण विधियों द्वारा ये दृढ़ विश्वास पैदा करने की कोशिश करता है या पैदा करता है। इस अवस्था में ग्रामीण नई पद्धति को ट्रायल बेसिस पर छोटे स्तर का मतलब यह है छोटे स्तर पे उपयोग करके या छोटे स्तर पर ग्रहण करके अपनी परिस्थितियों में उसके महत्व को देख सकता है। इसका मतलब यह है ट्रायल बेसिस पे यदि किसी किसान के पास 50 एकड़ ज़मीन है, 50 बीघा ज़मीन है, तो और नई वैरायटी व्हीट की है या मस्टर्ड की है या बाजरा की जो भी नई वैरायटी है उसको अडोप्ट करना चाह रहा हो, तो पहले अपने ट्रायल बेसिस पे छोटे स्तर पे मतलब 1 बीघा में या 1 एकड़ या 2 एकड़ में उसको ट्रायल के रूप में देखें और उसके रिजल्ट देख के यदि उसके रिजल्ट उसके पहले जो तकनीकी वो या पहले जो प्रैक्टिस ले रहा है उससे सुपीरियर है, तो इस अगली साल में वो अपना उसको प्रसार करे, मतलब पूरी ज़मीन में उसको नई तकनीकी को या नई वैरायटी को उगाए, नई वैरायटी को लगाए जिससे उसके लिए फ़ायदा हो। तो इस अवस्था में कृषक दिवस, कौन कौन सी विधियाँ महत्वपूर्ण होंगी इस प्रसार शिक्षण में? इस अवस्था में कन्विक्शन अवस्था में कृषक दिवस है, व्यक्तिगत संपर्क है, विभिन्न तरह के प्रशिक्षण हैं और वीडियोस हो इत्यादि ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। फिफ्थ स्टेज रहेगी एक्शन मतलब जो आप जागरूक हो गए, उसके बाद में आपका इंटरेस्ट भी क्रिएट हो गया, आपकी इच्छा शक्ति भी हो गई, आपका दृढ़ विश्वास भी हो गया, लेकिन उसको कार्य रूप में परिवर्तित करना है, कार्य की परिणति में लेना है। एक्शन, कार्य रूप देना किसी भी तकनीकी को, किसी भी शिक्षण को। यदि दृढ़ विश्वास को कार्य व्यवस्था में परिवर्तित नहीं किया जाए तो शिक्षण के प्रयास उद्देश्य विहीन होते हैं। अतः प्रसार कार्यकर्ता का यह दायित्व है कि वो ग्रामीणों को नई तकनीकी के ग्रहण के लिए तैयार करे। इस अवस्था में कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ महत्वपूर्ण होंगी? प्रसार कार्यकर्ता के द्वारा व्यक्तिगत संपर्क, लिखित सामग्री और विभिन्न प्रकार के इंसेंटिव्स जैसे उर्वरक है, बीज है, कीटनाशी है, उनकी उपलब्धता, उनकी पूर्ति महत्वपूर्ण है। इस अवस्था में प्रसार कार्यकर्ता के लिए ये भी आवश्यक है कि वो परिवर्तन के संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े जैसे पैदावार है, आय है, रहन सहन के स्तर इत्यादि से संबंधित आंकड़े तैयार रखे, एक आंकड़े तैयार किए जाएं जिससे ये पता लग सके कि नई तकनीकी है वो कितनी पुरानी तकनीकी कितनी सुपीरियर है, कितनी बेनिफिशियल है, कितना महत्वपूर्ण है, कितनी उनके लिए लाभदायक है। तो ये हो गई एक्शन। इसके बाद में लास्ट स्टेज है सेटिस्फैक्शन। छठी जो अवस्था है शिक्षण की वो है सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्टि। ये प्रसार शिक्षा का अंतिम उत्पाद है संतुष्टि जो किसान को उसकी समस्याओं के समाधान से प्राप्त होती है। उनकी समस्याओं का यदि निराकरण हो गया, समस्याओं का समाधान हो गया तो संतुष्टि आएगी। इस अवस्था में इस जो छठी अवस्था है सेटिस्फैक्शन, इस अवस्था में नई कौशल को की प्राप्ति या व्यवहार के परिवर्तन से मिलती है। यह अवस्था प्रसार शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वो जटिल कार्यों को छोटे छोटे और सरल कार्यों में बांटकर उनको आसानी से पूर्ण करवाए कि और ऐसी संभावना उत्पन्न करे कि किसान अपनी जो बड़ी समस्याएं हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में उनका समाधान करे, छोटे छोटे टुकड़ों में उनके सॉल्यूशन करे। इस अवस्था में जनसंचार माध्यम
व्यक्तिगत संपर्क, प्रसार कार्यकर्ता व स्थानीय नेता इत्यादि का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये शिक्षण विधियाँ प्रभावी हैं इस अवस्था में। तो ये शिक्षण हो गया, शिक्षण की 6 अवस्थाएं हो गई। 6 अवस्थाओं में एक बार इसको समरी के रूप में देखें कि शिक्षण क्या है। शिक्षण वो इस एक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी व शिक्षक के मध्य अपना स्थान ले सके, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना, ये शिक्षण है। और शिक्षण की जो अवस्थाएं हैं, 6 अवस्थाएं विल्सन एंड गैलप ने बताई हैं। और इनकी सीक्वेंस ये है कि सबसे पहली अवस्था है अटेंशन, दूसरी है इंटरेस्ट, तीसरी है डिजायर, फिर है कन्विक्शन, एक्शन, सेटिस्फैक्शन। तो ये 6 अवस्थाएं शिक्षण की हो गई। इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। सबसे जो 6 महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं विल्सन एंड गैलप ने, अलग अलग लोगों ने अलग अलग अवस्थाएं दी, लेकिन सबसे जो सर्वमान्य हैं वो यही अवस्थाएं हैं। सबसे पहली अवस्था अटेंशन रहेगी, इंटरेस्ट रहेगी, डिजायर रहेगी, कन्विक्शन रहेगी, एक्शन रहेगी एंड सेटिस्फैक्शन। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, कल बाकी। ओके, थैंक्स।